रात को शोर होता है, हर वक्त लगता है समंदर का पानी है, सब कुछ है। इंडाइजेशन, इन्फ्लूटेंस, उफारापन, लंग्स जो है ना हर वक्त खर खर की आवाज़ें, लंग्स में जैसे सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे गला बंद हो रहा है, दम घुट रहा हो, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, सीना जकड़ रहा है, तो उस सब में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। मसला यहाँ से लेके यहाँ तक के, लंग्स तक के, कोई भी हो, ये रेमेडी आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज मैं आपको आदि तिब क्या है भाई? आदि तिब है सौंफ। सौंफ से 3 बहुत ही अच्छे इमेजिंग रेमेडीज़ बताऊंगी जो शायद आपने शायद का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, आपने यूट्यूब पर नहीं सुने होंगे। और ये मुझे किसने बताया? ये मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे बताया है, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन उनके पास इल्म बहुत था। जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया वो सब लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, मेरी जो सोशल मीडिया की फैमिली उनके लिए, क्योंकि ये बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे टेटनाइटिस, यानी कि रात को शोर होता है, हर वक्त लगता है समंदर का पानी है, सब कुछ है। अच्छा, इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक ये जो है ना, एक वजह इसकी बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। देखिए, कुछ होता है साइंटिफिक एविडेंस, कुछ होता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। सर्वाइकल रीजन का कोई मसला हो, कुछ लोगों को ग़िज़ाई बिगाड़ है, भाई ये अलाइनमेंट है, ये ख़राब हो जाए, कान का कोई मसला हो, तो ये सब होता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इमेजिंग रेमेडी है, वो मैं आपसे पहले शेयर करती हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम रेमेडीज़ बताते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इस पर मैं डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। ये लगाने के लिए है, कान के पीछे लगाएंगे, कान के अंदर नहीं लगाएंगे। ये एरिया है ना, यहाँ लगाएंगे, कान के पीछे लगाएंगे, सर पे अच्छी तरह लगाएंगे, ठीक है। आपको मैं बता देती हूँ कि आपने 250 ml कोकोनट ऑयल ले लें, तिल का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, जो बेस्ड ऑयल आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है। ये मैंने ले लिया, यहाँ मेरे पास 50 ml है। आप पहले कम बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब 50 ml में मैं सौंफ डाल रही हूँ, तकरीबन कितना, 2 से 3 चम्मच भरकर, ठीक है, भरकर। तेल गरम हो गया, कोकोनट ऑयल की अपनी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, सही है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है और इसमें इन्फ्यूज़ कर रही हूँ मैं सौंफ को। आपकी दवा तैयार, बस, ज़्यादा नहीं, इसको जलाना नहीं है। ये देखिए, ये जो इसके ऊपर ऐसा है ना जैसे शोर सा है, ये रुक जाए तो आपकी दवा तैयार है। हल्का सा सौंफ भूनने में चले जाए तो दवा आपकी हो गई रेडी। इसको मैं उतार लेती हूँ। देखिए, अब बबल नहीं बन रहे ना, बबल ख़त्म हो गए, जलाना नहीं है, ठीक है। अगर सौंफ इस तरह करने से पहले आप मोटा मोटा कूट लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी रेमेडी में आपने क्या करना है, सौंफ की मैं आपको बता देती हूँ किसके लिए। इंडाइजेशन, इन्फ्लूटेंस, उफारापन, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें देखिए मैं ले रही हूँ, कौन सा ये सॉल्ट है, पिंक सॉल्ट। ये देखिए, ये मैंने लिया इस तरह करके 1 2 3 4, ये मिसाल है, ये 4 ग्राम है, तो आपने ये लेना है 1 ग्राम। नमक हमेशा भारी होता है, सौंफ थोड़े से हल्के होते हैं। ये अब इसको आप कूट लें, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, आपकी दवा तैयार हो गई। अब जब आपको इस तरह इन्फ्लूटेंस वगैरह हो तो ये आप किसी जार में भर कर रख दीजिए। आप चुटकी लें, नौजिया फील होता है उसमें भी ये काम करता है, उफारापन होता है उसमें भी काम करता है, IBS होता है तो उसमें भी काम करता है।
अब है एक और रेमेडी फेफड़ों के लिए। आपके मतलब कि क्या होता है, लंग्स जो है ना, खर खर की आवाज़ें, आपकी लंग्स में जैसे सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे एक बीमारी से हम गुजरे हैं ना, उसी तरह आपको चैन नहीं आता, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे गला बंद हो रहा है, दम घुट रहा हो, या थायराइड का मसला होता है। मसला यहाँ से लेके यहाँ तक के, लंग्स तक के, कोई भी हो, ये रेमेडी आपके लिए। इसमें क्या करना है, इसमें लेना है आपने अरक़े सौंफ। यहाँ मैंने क्या किया, अरक़े सौंफ तकरीबन कितना लिया है, आधा कप, आधा कप अरक़े सौंफ लिया है। इसमें अरक़े सौंफ में ही मैं सौंफ डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ मेथी दाना 1 टीस्पून, ठीक है। अरक़े सौंफ को गरम किया, हमारी दवा तैयार हो गई। अगेन इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए अरक़े सौंफ में मैंने ये डाला, देखिए आधा कप बोला था आपको, अरक़े सौंफ आधा कप, और मेथी दाना दोबारा इसमें डालकर निकाल। ये मैंने आधा कप गरम किया था, ठीक है। और अब इसमें आधा कप अरक़े सौंफ निकालने के बाद दोबारा डालूंगी और इसको पूरा भर दूंगी, इतना। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी नमक, पिंच, इतना, 1 चुटकी। सिंदूर की कीमत पता है ना, लेकिन नमक की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। ये डालूंगी। उसके बाद इसको स्टर करें। ये फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन, सोजिश, सबकी बहुत अच्छी दवा है। गरम करने का मकसद अरक़े सौंफ को ये था कि इसमें ये मेथी दाना जो है वो इन्फ्यूज़्ड अच्छी तरह हो जाए। इसको ढक दीजिएगा। देखिए इसका मीज़ान जैसे मैं आपको वैसे बता रही हूँ वैसे ही आप कीजिएगा, इसको ढक दीजिएगा। आजकल वैसे ही नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बलगम, सीना जकड़ रहा है, तो उस सब में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। जिस तरह बताया ऐसे ही इसको जैसे गले में ना ऐसे रोक के फिर पीजिएगा, रोकिएगा फिर पीजिएगा। ये आपने रात को ढक के रख देना है, सुबह दोबारा इसको गर्म करना है। आई रिपीट, दोबारा गर्म करना है। गर्म कितना करना है, कुनकुना गर्म करना है। अच्छा, कुछ लोग अगर बोलेंगे कि हम ये सब छान लें, ठीक है आप छान लीजिएगा, क्योंकि इनका इन्फ्यूजन रात भर हो चुका होगा, क्योंकि जब हमने अर्क को गर्म किया था इसकी वजह से इन्फ्यूज़ हो चुका होगा। हमने दोबारा गर्म किया, फिर आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप इसको पीजिए। आप इसको सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं अगर आप किसी अद्वियात पर नहीं हैं तो। ये नमूनिया में भी आपको हेल्प करता है, लेकिन नमूनिया के पेशेंट सुबह निहार मुनी पिएंगे, फिर वो नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद पिएंगे, तो उससे आप यकीन करें आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जिनके गले में किचकिच रहती उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे इल्तिमास है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रेमेडीज़ किसी की हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफ़िज़।